मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कृतिका स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी कि आपकी सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर, जिसको लिखा है रॉबर्ट ऑर्थर ने। और यह स्टोरी है बेटा दो सीक्रेट एजेंट का, जिसका नाम होता है ऑसिबल और मैक्स। ऑसिबल की जहां तक बात है तो ढीला ढाला मीन पूरी तरह से एक मीन काफी फैट पर्सन होता है। उसके ठीक विपरीत मैक्स जो हमारा दूसरा सीक्रेट एजेंट है, वह छरहरा बदन वाला और काफी जो है मीन लोमड़ी की जैसे चालाक इंसान रहता है। इन दोनों के बीच में एक तरह का मुकाबला हमें देखने को मिलता है एक रिपोर्ट को लेकर के। ये ऑसिबल के पास रिपोर्ट होता है, मैक्स इसे क्या करता है, छीनने की कोशिश करता है, लेने आता है, उसको धमकी देता है अपनी पिस्टल दिखा करके। लेकिन क्या ये इतना फुर्तीला मैक्स इस ढीले ढाले यानी कि मोटे थुलथुले बदन वाले ऑसिबल को जो डिफीट कर पाता है? इसी स्टोरी पे, इसी तरह की मॉरल पे आधारित हमारी जो चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। यानी कि क्या जो हमारा मीन शार्प माइंड जो है हमेशा क्या सियर स्मार्टनेस जो अपीयरेंस वाले पर्सन होते हैं उनको डिफीट कर पाते हैं? या दूसरा मॉरल ये हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में जब हमारे पास मीन काफी विकट परिस्थिति हो तो उस समय बिना हिम्मत खोए, बिना पैनिक हुए आराम से बैठ करके सोचना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। इस दो मॉरल पे आधारित हमारी आज की स्टोरी है द मिडनाइट विजिटर। चैप्टर नंबर 3 है आपकी सप्लीमेंट्री बुक यानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं इस स्टोरी को कि ऑसिबल ए सीक्रेट एजेंट, कि ऑसिबल ये हमारी स्टोरी का जो है प्रोटैगनिस्ट है, एक सीक्रेट एजेंट होता है। इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को पाने की एक्सपेक्टिंग कर रहा होता है, यानी कि आशा कर रहा होता है। अनदर सीक्रेट एजेंट जो कि दूसरा जो यानी कि जासूस होता है, जो सीक्रेट एजेंट मैक्स होता है, थ्रीटन्स हिम, वह ऑसिबल को धमकी देता है विद पिस्टल, अपने पिस्टल दिखा करके, डिमांडिंग और मांगता है क्या, द रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को मांगता है। डज ऑसिबल आउट विथ हिम, तो क्या ऑसिबल उसे यानी मैक्स को डिफीट कर देता है अपनी चतुराई से? तो इस स्टोरी को हम पढ़ने जा रहे हैं मिडनाइट विजिटर को, जो स्टोरी है दो जासूसों की, यानी एक ऑसिबल है और दूसरा मैक्स है। ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं पहली लाइन से। स्टोरी की शुरुआत होती है मेरे प्यारे बच्चों एक डिस्क्रिप्शन के साथ कि ऑसिबल ये प्रॉपर नाउन है, एक नाम है हमारा प्रोटैगनिस्ट का, जो सेंट्रल कैरेक्टर इस स्टोरी का, उसका उसके साथ जो है कि ऑसिबल डिड नॉट फीट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। दो लोग हैं इसमें, एक है फाउलर, इसको भी ये प्रॉपर नाउन है, ये भी एक नाम है। यानी कि बेटा जब भी प्रॉपर नाउन होता है उसकी शुरुआत जो है हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। तो फाउलर और ऑसिबल दो पर्सन हैं इस लाइन में। देखिए, फाउलर एक राइटर होता है और ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है। तो फाउलर ने किसके बारे में, ऑसिबल के बारे में जो कोई डिस्क्रिप्शन क्या हुआ था, पढ़ा था, हैड एवर रीड, यानी फाउलर ने जो कोई डिस्क्रिप्शन ऑसिबल के बारे में पढ़ा था, उन डिस्क्रिप्शन पे ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट, कि उस सीक्रेट एजेंट के किसी भी विवरण पर ऑसिबल फिट नहीं बैठता था। जो कोई विवरण को, जो कोई भी डिस्क्रिप्शन फाउलर ने ऑसिबल के बारे में पढ़ा था, फाउलर ने जब बड़ी बड़ी नाम सुना था ऑसिबल के बारे में कि बड़ा सा सीक्रेट एजेंट है, बहुत चतुर है, बड़े बड़े मीन्स जो है लोगों को मात दिया है, तो ये सारे डिस्क्रिप्शन सुना था किसने, फाउलर ने ऑसिबल के बारे में। लेकिन जब उसके सामने आता है तो देखा कि ढीला ढाला एक बोंदू, एक जो है मीन मोटा सा इंसान है, थुलथुला बदन वाला, ये क्या सीक्रेट एजेंट होगा यार। तो जो कोई डिस्क्रिप्शन उसने पढ़ा था इस फाउलर ने, किसके बारे में, इस ऑसिबल के बारे में, यह ऑसिबल किसी भी तरह के उसके डिस्क्रिप्शन पे फिट नहीं बैठता था। ठीक है बच्चे, तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं कि फॉलोइंग हिम डाउन, और उसका पीछा करते हुए, उसके साथ साथ चलते हुए, द मस्टी कॉरिडोर ऑफ ग्लूमी फ्रेंच होटल। तो मस्टी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों सीलन भरी। ठीक है, यानी कि जो ये जो फ्रेंच होटल है उसकी जो कॉरिडोर है वह पूरी तरह से सीलन से भरी हुई है। ठीक है, यानी कि मस्टी कॉरिडोर है, और उसके साथ साथ जो है एक तरह से अंधियारा वाला है, ग्लूमी, एक रहस्यमयी जो है फ्रेंच होटल है। उसके कॉरिडोर से होकर के
यानी कि ये फाउलर ऑसिबल के साथ जो है उसके पीछे पीछे चल रहा है, उसको आप पीछा मीन्स उसके साथ चल रहा है। दोनों कहाँ जा रहे हैं? एक फ्रेंच होटल है, उसकी कॉरिडोर से होकर के जा रहे हैं। कॉरिडोर कैसा है? तो सीलन भरा है और पूरी तरह से रहस्यमयी है, ठीक है, पूरी तरह से जमीन उदास है, एकदम निराश है, एकदम अंधकार से भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? तो फ्रेंच होटल। वेयर ऑसिबल हैड ए रूम, और जिस होटल में ऑसिबल ने एक रूम लिया था, फाउलर फेल्ट लेट डाउन, और उस समय फाउलर जो है कैसा महसूस किया? जैसे ऐसे मानो कि लेट डाउन मतलब होता है किसी को निराश कर देना होता है, तो ऐसा महसूस हुआ कि फाउलर को जो है इस ऑसिबल ने निराश कर दिया, कि जो उम्मीद फाउलर लेकर के ऑसिबल के पास आया था, ऐसा लग रहा था ना कि फाउलर वह बिल्कुल निराश हो गया, लेट डाउन हो गया, यानी ऑसिबल ने उसको निराश कर दिया, तो फाउलर निराश महसूस कर रहा था। इट वॉज अ स्मॉल रूम, एक्चुअली जो ऑसिबल ने रूम लिया था उस फ्रेंच होटल में, एक छोटा सा रूम था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, कहाँ पे? छठे फ्लोर पे जो है, और 6 ही फ्लोर की वो पूरी होटल थी, यानी टॉप फ्लोर पे वो 6th फ्लोर पे एक छोटा सा रूम ले रखा था इस ऑसिबल ने, सीक्रेट एजेंट ने। एंड स्केर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और बड़ी मुश्किल से, स्केर्सली मतलब होता है हार्डली, या स्केर्सली मतलब बड़ी मुश्किल से, अ सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, वहां पे किसी तरह का रोमांटिक एडवेंचर के लिए बमुश्किल जो है एक जो कोई इस सिचुएशन मतलब स्थिति थी। ऑसिबल वॉज, और यहां से कह रहा है ना कि ऑसिबल जो था, फॉर वन थिंग, उसके बारे में चीजें जब बताई जाएं कि ऑसिबल कैसा था, तो ऑसिबल की जहां तक बात है, उसकी एक बात ये थी कि वो एक तो मोटा था, और मोटा ही नहीं, बहुत मोटा था, वेरी फैट था। एंड देन देयर वॉज हिम एसेंट, हिज एसेंट, और दूसरी चीज जो उसकी एसेंट थी। एसेंट मतलब होता है किसी भी भाषा को बोलने का, यानी उसके जो शब्दों का उच्चारण का जो लहजा होता है, वो एसेंट होता है। जैसे इंग्लिश ही बोलते समय एक इंग्लिश बोलने वाला पर्सन एक अगर बिहारी बोल रहा है, तो उसकी बोलने के जो एसेंट है, जो उसका जो लहजा है, तो उसके रीजनल इन्फ्लुएंस उसमें आ जाते हैं। जैसे जो केरलियन वगैरह जो इंग्लिश बोलते हैं, तो उसमें दैट को बोलेंगे तो दाट बोलते हैं, तो ठीक वैसा ही है, रीजनल इन्फ्लुएंस है। जैसे जो कोई पंजाबी बोलता है, तो उसका जो रीजनल इन्फ्लुएंस है, जो पंजाबी बोलने का जो एसेंट है ना, वो इंग्लिश में आ जाता है। तो वैसा ही जो ऑसिबल है, यह भले ही फ्रेंच और जर्मन बोलता था, लेकिन ये अमेरिकन था और अमेरिका के बोस्टन से आया था, तो फ्रेंच और जर्मन भले ही भाषा उसने सीख लिया था, लेकिन यह जो भाषा थी उसकी, जो अमेरिकन एसेंट थी, वह उसकी जुबान से गया नहीं था। उसके शब्दों का उच्चारण ना अभी भी मीन्स अमेरिकन जो था, उसमें उसका जो है लहजे में अमेरिकन जो एसेंट थी वो थी। तो ऑसिबल के बारे में इस लाइन में ये राइटर कह रहा है कि ऑसिबल की जो एक विशेषता थी, एक तो बहुत मोटा था, और दूसरी जो विचित्र बात थी कि उसका जो एसेंट, उसके शब्दों के उच्चारण का जो लहजा था। दो भले ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन, क्या वो फ्रेंच और जर्मन भाषा जो है बोलता था, पॉसिबली, ठीक है, यानी कि पर्याप्त या पर्याप्त अच्छा या संतोषजनक, पॉसिबली मतलब होता है संतोषजनक या पर्याप्त, तो भले ही पर्याप्त मात्रा में या संतोषजनक वो फ्रेंच और जर्मन भाषा बोल लेता था, लेकिन ही हैड नेवर altogether lost द अमेरिकन एसेंट, लेकिन उसने उसके साथ साथ जो अमेरिकन एसेंट थी, जो अमेरिकन शब्दों का उच्चारण का जो लहजा था, उसने छोड़ा नहीं था। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, वो अपने साथ कहाँ लाया था? पेरिस लाया था, यानी पेरिस में रह रहा है, फ्रेंच होटल है ना, फ्रेंच में रह रहा है, फ्रांस में रह रहा है। और कहाँ से आया था? बोस्टन, अमेरिका के शहर बोस्टन से आया था, और कहाँ रह रहा था? यानी कि फ्रेंच की यानी फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस में रह रहा था। और 20 ईयर्स एगो, कितने वर्ष पहले आया था? तो 20 वर्ष पहले वह, यानी कि ये पर्सन यानी ऑसिबल जो सीक्रेट एजेंट है, वह 20 वर्ष पहले अमेरिका के बोस्टन से फ्रांस की राजधानी पेरिस में आया था, और भले ही फ्रेंच और जर्मन भाषा बोल लेता था, लेकिन उसके लहजे में उच्चारण का जो मतलब तरीका था, उसमें अमेरिकन एसेंट जो है पूरी तरह से मतलब आ ही जाता था, उसे पूरी तरह से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया था। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, लेते अगला जो हमारा पैरा है इसको। यू आर डिसअपॉइंटेड, और कह रहा है यहां से कि ऑसिबल कहता है, ऑसिबल सेड वीजली, वीजली मतलब होता है गले से घर घर की आवाज करके बोलना। किसी की जो खांसी हो जाती है या जो है कोई गले में खराश हो जाती है, तो उसकी आवाज ना वीजली निकलती है, तो गले से घर घर की आवाज निकालना जो वीजली होता है।
तो ऑसिबल ने फाउलर से कहा कि तुम तो निराश हो गए होगे, ठीक है। ओवर हिज सोल्जर, उसके मतलब कान की तरफ जो है ना अपने सिर को जो लटकाते हुए कहा कि अब तुम तो निराश हो गए होगे। यू वर टोल्ड दैट, तुम्हें ये बताया गया था कि आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, ए स्पाई, एक जासूस हूँ, डीलिंग इन स्पूनेज और एंड डेंजर, और हमेशा कैसे जासूसी या गुप्तचरी, ये इस एस्पियोनेज का मतलब जासूसी या गुप्तचरी होता है, और खतरों से जो है हमेशा मैं खेलने वाला जो है इंसान हूं। तो कह रहा है कि यू विश टू मीट मी, तुमने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर किया, बिकॉज, क्योंकि यू आर ए राइटर, क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो और रोमांटिक हो। तो तुम मुझसे इसलिए मिलना चाह रहे थे कि तुम मुझसे कोई ऐसी अपनी कहानी लिखने की कोई ऐसा प्लॉट तुम्हें मिल जाए, ऐसा कोई थीम मिल जाए, और तुम उस पर जैसी रोमांटिक स्टोरी जो है अपने युवा पाठकों के लिए लिखो, जिन्हें एकदम से रोमांचित कर दे। तो तुम ये सोच कर आए थे, लेकिन तुम्हारे सामने एक जो ढीला ढाला, एक जो बिल्कुल मीन बहुत मोटा सा आदमी जो है तोंद वाला तुम्हारे सामने खड़ा है, और मैं देख करके तुम जैसा जो कुछ पढ़े थे ठीक उसका कंट्रास्ट तुम्हारे सामने मिल रहा है, तो इससे तुम बहुत निराश हो गए होगे। यू इनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, और कहा कि तुमने इनविजन किया था। इनविजन का मतलब है तुमने ये सोचा था, ये परिकल्पना किया था, कैसा, ऐसे मिस्टीरियस फिगर का, कैसे रहस्यमयी जो है चेहरे रात के समय जो घूमने वाला होगा, एंड क्रैक द पिस्टल्स, और अपने पास जब पिस्टल खोसा होगा, ड्रग्स इन द वाइन, और मतलब जो है वाइन जो है मतलब वो लेता होगा ड्रग्स के तौर पे, यानी कि हमेशा शराब के नशे में रहने वाला होगा, पिस्टल उसके पास होगा, फिर उसके बाद से रात में एकदम अंधेरी रात में वो जो है मिस्टीरियस फिगर्स के रूप में घूमता होगा। तुम तो ये सोच करके आए थे, किसने कहा, फाउलर को जो है ऑसिबल ने कहा कि तुम तो ये सोच करके आए थे कि जो सीक्रेट एजेंट होगा ऑसिबल, तुम ये पढ़े होगे कि बहुत, मतलब ये दिमाग में ये बैठा करके चले होगे कि एक ऐसा पर्सन होगा यार, बहुत रहस्यमयी होगा, रात के अंधेरे में निकलता होगा, पिस्टल लेकर के निकलता होगा, और हमेशा जो है मीन शराब के नशे में धुत रहता होगा। ये सोच करके तुम आए थे, लेकिन जब तुम मुझसे मिले हो, तब तो तुम निराश निराश हो गए हो यार। तो ये बात ऑसिबल फाउलर से, जो राइटर है, उसे कहता है। तो इंस्टीड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल, और कहा कि बजाय इन सब चीजों के, यू हैव स्पेंट, तुम ए डल इवनिंग फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, एक जो है बिल्कुल डल इवनिंग में, एक जो नीरस शाम में, रोमांटिक शाम में नहीं, एक नीरस शाम में, इस फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक ऐसे इंसान से जो है मतलब अपना इवनिंग बिता रहे हो, जो स्लॉपी फैट मैन है, जो कि बिल्कुल चपटा सा जो है मोटा सा इंसान है, हु इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड, और जबकि उसके हाथ से कोई मैसेज मिलने के बजाय, हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, सिवाय जो सिर्फ तुम तो ये सोचे थे कि एकदम मतलब काली आंखों वाली जो है ऐसी लड़कियां होंगी, ठीक है, और गेट्स ओनली ए प्रोजेक्ट टेलीफोन करके वो जो डार्क आइड ब्यूटीज होंगी, और अपने हाथों में ऐसे गुप्त मतलब जैसे समाचार ला करके देती होंगी जो मुझे, कि ऐसा सीक्रेट एजेंट तुम सोच करके आए थे। लेकिन तुम्हारे सामने यार तो ऐसे डल इवनिंग में इस फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक चपटा सा मोटा सा इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है, जैसा तुमने सोचा था उसके ठीक उलट हो गया, सिवाय उसके कि गेट्स ओनली ए प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, सिर्फ जो एक साधारण साज है, प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल आता है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और रूम का जो अपॉइंटमेंट वजह करता है, रूम बुक करता है, और यू हैव बीन बोर्ड, और यह देख करके तुम बिल्कुल बोर हो गए हो ना। द फैट मैन चकल, तो जब ऐसा हुआ ना, तो ये ऑसिबल जो है मतलब चहक करके जो है बातों को जो है चकल करके, यानी मुंह बंद करके हंसना होता है, ठीक है, चकल का मतलब यहाँ मुंह बंद करके हंसना होता है, ठीक है। तो वह जो मोटा आदमी है ऑसिबल, वह क्या करता है कि चहकते हुए, हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, वह ऐसे कहते हुए दोनों बातें करते हुए चलते हैं, और ऊपर अपनी सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने पहुंचते हैं अपने रूम के पास है, और वहां पर जब अपने रूम का दरवाजा खोलता है, अनलॉक करता है अपने रूम का, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर, और दरवाजा खोल करके एक साइड में खड़ा हो जाता है, ताकि जो उसका निराश हताश जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है यानी फाउलर, वह एंटर करे। यानी कि जैसे हम लोग आप देखे होंगे बेटा कि जब वो कोई आता है हमारे साथ में, तो हम अपने रूम का दरवाजा खोलते हैं और साइड में खड़े हो जाते हैं सत्कार के रूप में, चलिए आया जाए बैठा जाए,
तो नहीं कहने लगते हैं, तो साइड में खड़ा हो जाता है ऑसिबल और फाउलर को कहता है कि आइए चलिए, क्योंकि आप तो निराश हो गए होंगे। यू आर डिसइल्यूजन, कहा कि तुमने जो सोचा था, जो इल्यूजन रखा था, तुम यार तुम्हारे सामने जो है बिल्कुल डिसइल्यूजन हो गए, तुम तो यहाँ पर जो है आ करके तुम्हारे साथ धोखा हो गया। तुम जो विश्वास किए थे, तुम्हारा विश्वास एकदम जो है टूट गया, यानी तुम एकदम निराशाग्रस्त हो गए, डिसइल्यूजन हो गए, निराशाग्रस्त हो गए। ऑसबल टोल्ड हिम, ऑसबल ने उस फाउलर को बोला, बट टेक चियर माय यंग फ्रेंड, कहा कि लेकिन वो रखो, मीन खुश रहो माय फ्रेंड, प्रेजेंटली विल सी ए पेपर, तुम निराश नहीं होगे, देखो मेरे पास जो एक पेपर है, ये कागज देखो मेरे पास, एक क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर, और ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। क्यों महत्वपूर्ण पेपर है ये बता रहा है, आगे देखो। यहां से कह रहा है कि विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स, कहा कि इस पेपर में, जिसमें बहुत सारे लोगों का, सेवरल मेन एंड वीमेन, बहुत सारे पुरुष और औरतों का, हैव रिस्क देयर लाइफ, उनका जो जीवन है ना वह पूरी तरह से जोखिम में है, यानी कि वो पूरी तरह से खतरे में डाल चुके हैं। कम टू मी, और वो मेरे पास आए, सम डे सून, और कह रहा कुछ ही दिन के अंदर, शीघ्र ही, दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्या हो जाएगा, यह पेपर ना पूरी इतिहास को बदल देगा, जो है इतिहास के कालक्रम को बदल देगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, और ऐसे सोच में ना एक तरह से ड्रामा लगता है। इज दिनट है ना, ये क्वेश्चन टैग है बेटा, यहाँ पर ये देखना एक क्वेश्चन टैग है, क्योंकि किसी से अपने स्टेटमेंट पे हामी भरवाना होता है तो वहाँ क्वेश्चन टैग लगाते हैं। तो कह रहा है कि है ना, इस बात ऐसा सुनने में ड्रामा लग रहा होगा। एज ही स्पोक, जैसे उसने बोला, ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, तो उसके पीछे से, यानी कि फाउलर जब रूम के अंदर एंटर किया तो चूंकि दरवाजे के साथ ही खड़ा था ऑसिबल, उसने दरवाजे को बंद किया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने क्या किया, लाइट जो है ऑन किया। एंड एज द लाइट केम इन, और जैसे ही लाइट अंदर आया, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, तो फाउलर को जो है अपने उस दिन का पहला सचमुच ऐसा रोमांचक दृश्य जो है मतलब उसे देखने को मिला, यानी कि उस राइटर को, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, और रूम के आधे आध में जब वो आया था, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, तो अपने हाथ में एक छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए एक इंसान जो है रूम के बीचों बीच खड़ा था। यानी कि ये जो दोनों, ऑसिबल और फाउलर, जब रूम के अंदर एंटर करते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और लाइट जलाते हैं, तो दोनों देखते हैं कि रूम के बीचों बीच एक पर्सन ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर के अपने हैंड में खड़ा है। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, और ऑसिबल को विश्वास नहीं हुआ कि मेरा रूम बंद है और उसमें भी एक पर्सन कैसे रूम के अंदर जो एंटर कर गया है। तो उसको कई बार ना अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, तो आंखें उसने जो क्या किया, ब्लिंक किया, मतलब जो बंद किया, खोला, ऐसे झपकाया। मैक्स, ही विजल, यानी कि घर घर की आवाज में धीरे से बोला, मैक्स यू गिव मी क्वाइट ए स्टार्ट, या तो तुम मुझे बिल्कुल चौंका दिए। ये उसका जाना पहचाना जो है मतलब सीक्रेट एजेंट था दूसरा, जो जिसका नाम था मैक्स, वह खड़ा था रूम के बीचों बीच उसके सामने। कहा कि तुमने तो मुझे एकदम से चौंका दिया। आई थॉट यू आर इन बर्लिन, मैंने सोचा यार तुम तो बर्लिन में हो। व्हाट आर डूइंग हियर इन माई रूम, तो पूछा कि तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। ये किसने पूछा, इसने पूछा ऑसिबल ने मैक्स को देख करके। मैक्स वॉज स्लेंडर, अब यहाँ मैक्स की एडजेक्टिव्स बताए जा रहे हैं, मैक्स की विशेषताएं हैं कि मैक्स जो एकदम दुबला पतला है, ए लिटिल लेस देन टॉल, और बहुत लंबा भी नहीं है, मध्यम कद काठी का जो मीन पर्सन है, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली, और जो उसकी विशेषताएं हैं ना हमें ये बताती हैं थोड़ा सा कि द क्राफ्टी, कैसा है वो, मीन बहुत चतुर है। पॉइंटेड काउंटिनेंस ऑफ ए फॉक्स, और कैसा है वो जो है एकदम जो है कॉन्टिनेंस मतलब चेहरा या भाव, जो उसकी अभिव्यक्ति है उसको देख करके ना एकदम वो कैसा लग रहा है, क्राफ्टी, धूर्त या चालाक के जैसे दिख रहा है। हो जाए छोटा कद काठी का शरीर है और पतला सा है, लेकिन उसका चेहरे का हाव भाव ये बता रहा है, इसकी जो भाव भंगिमा है, उसका जेस्चर पोस्चर है, ये बता रहा है कि वो एकदम धूर्त चालाक के जैसे दिख रहा है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, और इस गन के अलावा उसके पास कुछ और भी है, मीन्स कहा जाए कि गन के अलावा उसकी पूरी पर्सनालिटी में कुछ और भी चीज है, तो नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, तो कह रहा है कि ऐसा मिनेस करने वाला, ऐसी धमकी देने वाला या ऐसा कुछ भी जो है उसकी पर्सनालिटी में नहीं है सिवाय धमकी का।
और उस पिस्टल का उसके हैंड में। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, मरमर मतलब बड़बड़ाना होता है, मांगना है, सॉरी बड़बड़ाते उसने रिपोर्ट कहा कि रिपोर्ट दो। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट, कहा कि जो रिपोर्ट आज रात तुम्हारे पास जो लाया गया है, कॉन्सर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, और उसमें कुछ मिसाइलों का जो है मतलब जिक्र है, तो वो मुझे क्या दे दो, रिपोर्ट दे दो। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, और मैंने सोचा कि मैं तुम्हें इस तुमसे लेते चलूं। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, कहा कि मेरे पास तुमसे ज्यादा, मेरे हाथों में तुमसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा यह रिपोर्ट। तो ये बात जो है मैक्स और मैक्स की जो है स्टेटमेंट रहते हैं, किसे डिमांड करता है, किसे ऑसिबल से। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, आगे देखते हैं क्या होता है। ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, उसके सामने पिस्टल तनी हुई है, वह डिमांड कर रहा है कि दे दो ना तो मैं गोली मार दूंगा तुमको। तो ऑसिबल यहां से देखना, वो ढीला ढाला, वह जब बिल्कुल मोटा सा थुलथुल शरीर वाला, वह जो दूसरा सीक्रेट एजेंट है यानी कि ऑसिबल, मैक्स के सामने बंदूक से थोड़ा भी डरता नहीं है। वह बिना पैनिक हुए आराम से चेयर पे जब बैठ जाता है। ठीक है, मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवली, और जोर से नहीं, एक से बॉडी पूरी तरह से छोड़ करके और बैठते हैं लोग आराम से जो है, तो वैसे ना बैठ जाता है और कहा आई एम गोइंग टू रेज और रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, और कहा कि मैं जा रहा हूं क्या करने, इस मैनेजमेंट, ये जो राक्षस मैनेजमेंट है, ये दुष्ट मैनेजमेंट है, इसके साथ जो है मैं सबसे पहले सीधा अपनी बात जो है कंफर्म करने जा रहा हूं। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और आप ना इस पे जो है एकदम शर्त लगा सकते हो कि ही सेड ग्रीमली, एकदम गर्मजोशी से कहा कि आप एकदम शर्त लगा सकते हो कि मैं जा रहा हूं और इस मैनेजमेंट के साथ, इस राक्षस के साथ तुरंत, यानी कि इस दुष्ट के साथ मैं आज जरूर जो बातें क्लियर करूंगा। अब क्या हुआ, अब देखना यहां से ना कॉक्स एंड बुल स्टोरी क्रिएट करता है, यानी कि मनगढ़ंत कहानी रचता है ऑसिबल। कहा कि दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ, कहा कि यह दूसरी बार है एक महीने के अंदर ये घटना, दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम, कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हो गया, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, वो जो बालकनी है जो अवरोध पैदा करने वाली है, उसके थ्रू फाउल, जबकि बालकनी होता ही नहीं है, बालकनी का जिक्र कर रहा है कि उसके रूम में बालकनी है, जबकि कहीं बालकनी का वो है ही नहीं है, कहानी रच रहा है सिर्फ। तो फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो, तो फाउलर की आंखें जो है ना वो सिंगल विंडो की तरफ गई ऑफ द रूम, जो उस रूम में एकमात्र जो है विंडो थी और पुराने तरीके का थी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज पासिंग ब्लैकली, और वो एक ऑर्डिनरी विंडो था, बाहर देखने पे ना एकदम जो अंधेरी रात दिख रही थी, तो कहीं उस बालकनी होने का कहीं कोई चांस ही नहीं था। लेकिन वहां पे ये बालकनी का जब जिक्र किया ऑसिबल, तो फाउलर समझ नहीं पाए, करी ये क्या कह रहा है। तो ये कॉक्स एंड बुल स्टोरी, इसी को मनगढ़ंत कहानी कहते हैं। अब यहाँ पे उसको मात देने की कोशिश कर रहा है ऑसिबल, कह रहा बालकनी, मैक्स ने कहा कि बालकनी है, विद रेजिंग इन्फ्लेक्शन, एकदम मतलब उस पर जो है वो आश्चर्य जताते हुए कहा कि बालकनी, कौन कह रहा, मैक्स कह रहा है ऑसिबल से। जब ऑसिबल ने कहा कि बालकनी को लेकर के ऐसी बात है, नो ए पास की, कहा कि नहीं यार मैं बालकनी से नहीं आया, मैंने तो मास्टर की लगाया, पास की लगा करके तुम्हारा दरवाजा खोला और तुम्हारे रूम के अंदर आ गया। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं तो बालकनी के बारे में जानता भी नहीं था। मीन ऑसिबल को लगा ना कि ये बालकनी से होकर के आया है, लेकिन बालकनी से जब बालकनी तो था ही नहीं, वो जानबूझ करके ऐसा वो बातें रच रहा है। तो अब क्योंकि अब हम उसको डिफीट करना है, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल आई हैड आई नोन, कहा कि अगर मैं जानता यार तो मैं इतना सारा जो ट्रबल क्यों मोल लेता, नीचे से ऊपर तक बच करके आना, ठीक है, पूरी जो स्टाफ के नजरों से बचते हुए आना, तो ये इतना सारा अगर मैं जानता रहता तो इतना मैं खतरा क्यों मोल लेता। इट इज नॉट माई बालकनी, कहा कि अरे नहीं नहीं मेरी बालकनी नहीं। अब ऑसिबल देखो बातें बना रहा है कि मेरी बालकनी नहीं है। ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ऑसिबल एकदम ना चिढ़ करके बोला कि अरे यार मेरी बालकनी नहीं है यार, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, किसका, यह अगले अपार्टमेंट का जो है बालकनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, फाउलर पर जो है ना एक नजर डालता है। यू सी, आपने देखा कि ही सेड, उसने कहा कि दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, कि यह रूम ना एक बड़ी सी यूनिट की जो पार्ट हुआ करती थी। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो अगला रूम है, थ्रू दैट डोर देयर, कहा कि एक बड़ा सा ये जो रूम है ना, एक बहुत बड़ा जो है मतलब हॉल हुआ करता था, और जो अगला रूम है उसका जो दरवाजा है, थ्रू द डोर, दरवाजे से होकर के, यूज टू बी द लिविंग रूम, एक लिविंग रूम हुआ करता था।
एंड इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, और उसका एक्सटेंशन ना मेरे विंडो के ठीक नीचे तक है, ठीक है। यू कैन गेट ऑन टू इट, और आप वहां पर आराम से उतर सकते हैं फ्रॉम द एम्प्टी रूम, उस मतलब खाली रूम से, टू डोर्स डाउन, इस दो दरवाजों से नीचे। एंड समबडी डीड, और कुछ जो है लास्ट मंथ और पिछले महीने एक आदमी किया भी था, मतलब इस बालकनी के थ्रू जो आ भी गया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने मुझसे कहा था, जब मैंने उससे शिकायत किया तो उसने मैनेजमेंट ने कहा कि हाँ मैं बंद करा दूंगा, बट दे हैवेंट, लेकिन उन लोगों ने बंद नहीं किया। और देखो आज तुम चले आए उसके थ्रू जो है, लेकिन मैक्स ने कहा कि नहीं यार मैं तो उसके थ्रू नहीं आया। तो मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, अब मैक्स ना फाउलर की तरफ एक तरह से नजर डाला, हु वॉज स्टैंडिंग स्टीफली नॉट फॉर फ्रॉम ऑसबल, जो बिल्कुल मजबूती से ऑसबल से बहुत दूर नहीं, आई मीन ऑसबल के पास ही खड़ा था मजबूती के साथ, जब फाउलर। एंड वेव द गन विद द कमांडिंग जेस्चर, तो उसने गन से ऐसे इशारा किया, प्लीज सिट डाउन, मीन गन से ऐसे इशारा करता है बैठ जाओ। ही शेड, उसने कहा, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर विथ आई थिंक, तो मैक्स ने कहा कि मैं जहां तक सोचता हूं कि हमें आधे घंटे इंतजार करना चाहिए। 31 मिनट्स, ऑसिबल सेड मुडली, ऑसिबल ने कहा यार क्यों आधे घंटे, 31 मिनट कर लेते हैं, 31 मिनट इंतजार कर लेते हैं। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट बुक किया गया है वह लगभग जो है 12:30 का है। आई विश आई न्यू यू हैव हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार तुम कैसे जान गए मैक्स जो है इस रिपोर्ट के बारे में। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली, और वह जो लिटिल जो स्पाई था वह जब बिल्कुल बड़ी बुरी नजर से, मतलब बुरी तरीके से मुस्कुराया उसको देख करके, यानी मैक्स मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और हम जो है जानना चाहते हैं, यानी मैक्स कह रहा है कि हम लोग जानना चाहते हैं कि तुम्हारे लोगों ने रिपोर्ट कैसे पा लिया। बट नो हार्म हैज बीन डन, इन कोई बात नहीं, अगर वो रिपोर्ट लेके आए भी हैं तो कोई नुकसान नहीं है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, आज मैं रात ले लूंगा तुमसे यह। व्हाट इज दैट, क्या है ये। हु इज एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है यार, कौन दरवाजे पे खड़ा है। अब यहाँ पे फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, तो जो उसका रिपोर्ट आई मीन राइटर था वह अचानक से बैठा था ना, उछल गया जाए। अचानक से जब दरवाजे पे नॉकिंग साउंड आया, कहा कि यार ये तो हम आए इन लोगों के जासूसों के बीच में स्टोरी के लिए, ये तो जो एक से एक जो खतरनाक यहाँ दिख रहे हैं, एक अंदर पिस्टल ताने खड़ा हुआ है और एक दरवाजा पता नहीं कौन खटखटाने लगा। तो अचानक से फाउलर ना उछल पड़ा। ऑसबल जस्ट स्माइल, ऑसबल जस्ट सिर्फ मुस्कुराया बड़ी आराम के साथ जो है। दैट विल बी द पुलिस, और सीधे ये कहा ना पुलिस ही होगी यार। ही सेड, आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो इसने ऑसबल ने कहा कि मैंने सोचा कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर में लेके आया हूं और हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसका एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करना चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, तो मैंने पुलिस से ये कहा था कि आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ जो है मतलब मेरे पास सही है कि नहीं है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, अब मैक्स ना द नॉकिंग वाज रिपीटेड, दोबारा दरवाजा खटखटाना जब वो हुआ, मतलब फिर से खटखटाया गया, तो मैक्स अपना ना होठ काटने लगा जो है, लिप काटने लगा नर्वस होकर के। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसिबल ने पूछा कि मैक्स अब क्या करोगे तुम। इफ आई डोंट आंसर द डोर, अगर मैं दरवाजा नहीं खोलता हूं तो दे विल एंटर एनीवे, तो किसी भी तरीके से क्लास में आई मीन रूम में आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, और दरवाजा एकदम खुला हुआ है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और इवन वो लोग शूट करने में थोड़ा भी हेजिटेट नहीं करेंगे, हिचकिचाएंगे नहीं। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, और मैक्स एकदम गुस्से में एकदम काला पड़ गया, यानी बहुत गुस्सा आ गया। एज ही बैग्ड स्टीफली टुवर्ड्स द विंडो, जैसे कि वो पीछे विंडो की तरफ जब आई मीन चलने लगा पीछे की तरफ। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, और उसने क्या किया उस सिल के ऊपर, यानी कि जो लकड़ी होती है विंडो का, वह वहां पर जो है अपना एक पैर डाला। सेंड देम अवे, और कहा कि भेजो उसको, उनको भगाओ यहाँ से, भेजो उनको। ही वांट, मतलब उनसे चेतावनी देता है कि भगाओ उनको। आई विल वेट ऑन द बालकनी, और मैं यहाँ पे बालकनी पे इंतजार कर रहा हूँ, उनको जल्दी भेजो। सेंड देम अवे और आई शूट एंड टेक माई चांसेस, तो कहा कि उनको जल्दी भेजो नहीं तो मैं शूट कर दूंगा और अपना जो है काम पूरा करके जाऊंगा मैं। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड वॉइस वॉज रेज्ड, और जो नॉकिंग साउंड था कहाँ पे, दरवाजे पे, और तेज हो गया, और
आवाज जो थी ना, वॉइस थी, और भी मतलब ऊंचा हो गई, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, ये जो है मतलब आवाज आती है उस डोर से। अब उसको देख करके ना, बिल्कुल ऑसिबल है वह तो समझ रहा है कि क्या बातें हैं, लेकिन ये एकदम से पैनिक हो गए हैं और फाउलर भी समझ नहीं पा रहा है। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, अपनी बॉडी को ना ट्विस्ट कर लिया, ऐसा मोड़ लिया तिरछा जो है, किसने, यानी मैक्स ने। और फिर क्या किया, गन जो है अभी भी उन लोगों की तरफ रखा हुआ है, और पीछे की तरफ ने एक पैर जो है विंडो के बाहर कर दिया है, और दूसरा पैर भी निकाल रहा है, ताकि, और अभी भी गन उन्हीं लोगों की तरफ रखा है ताकि अभी भी उन दोनों को कवर कर सके, गेस्ट को भी और ऑसिबल को भी। The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. अब क्या किया कि विंडो को जो है, फ्रेम को जोर से पकड़ा ताकि अपने आप को जो है अच्छे से मीन यहाँ से फ्री कर सके। Then he swung his other leg up and over the window sill. और फिर जो क्या किया, अपना दूसरा पैर भी उठाया और विंडो सील के बाहर रखा। फिर उसके बाद से क्या हुआ, द डोर नॉब टर्न, अचानक से जो दरवाजे की जो कुंडी थी वह मुड़ गई। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, और तेजी से मैक्स ने क्या किया, अपने हाथ को छोड़ दिया उस विंडो सील से, उस दरवाजे की जो सॉरी विंडो की जो लकड़ी थी उसको छोड़ दिया, एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और सीधे कहां गिर गया, बालकनी पे गिरा। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही वह गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस रिली, तो एक ही बार जोर से चीखा, यानी जोर से चिल्लाया, ठीक है। द डोर ओपन एंड ए वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, दरवाजा खुला और एक वेटर था जो क्या लेके आया था, ट्रे लेकर आया था, एक बॉटल लेके आया था और 2 ग्लास भी लेके आया था। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सेड, उसने कहा कि ये आपकी जो है क्या है, ड्रिंक है, आप जब लौट रहे थे तो आपने ऑर्डर किया था। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और क्या किया, उसने ट्रे को टेबल पे रख दिया। डेफ्टली अनकॉक द बॉटल, और पूरी मजबूती के साथ उसने क्या किया, बॉटल को खोल दिया। एंड लेफ्ट द रूम, और उसके बाद से वो वेटर जो है रूम छोड़ के चला गया। व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, और फाउलर जो है उसकी तरफ ना एकदम व्हाइट फेस्ड करके जो है मीन देख रहा है, ठीक है। व्हाइट फेस्ड यानी उसकी तरफ जो देख रहा है एकदम बहुत चक्का होके, बट ही स्टैमर्ड, लेकिन कह रहा है ना कि लेकिन यार ये तुम तो कह रहे थे पुलिस है, ही स्टैमर्ड, हकलाते हुए, द पुलिस, लेकिन पुलिस कहाँ है, ये फाउलर कह रहा है। देयर वर नो पुलिस ऑसिबल साइड, ऑसिबल आ भरते हुए यार कोई पुलिस नहीं है, ओनली हेनरी हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग, कि केवल हेनरी ही था ये वेटर, जिसका मैं क्या कर रहा था, आशा कर रहा था कि हाँ हेनरी ही होगा, और हेनरी ही था। बट वांट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी, फाउलर बिगिन, फाउलर जो है ऐसे मतलब क्या करता है, आशा करता है, लेकिन कहता है ना कि और वो आदमी नहीं आएगा जो बालकनी पे है। नो सेड ऑसिबल, ऑसिबल ने कहा नहीं यार वो कहाँ से आएगा। ही वॉन्ट रिटर्न, वो आएगा ही नहीं, वो आ ही नहीं पाएगा, यू सी, क्योंकि तुम जानते हो, आप देखते हो, समझते हो कि माई यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त, देर इज नो बालकनी, यहाँ पे कोई बालकनी है ही नहीं। इसका मतलब है कि वो गिरा और सीधे उसका राम नाम सत्य हो गया, यानी वो कौन, मैक्स मर चुका था। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी है, किसी की भी फिजिकल अपीयरेंस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और ना ये सोचना चाहिए कि वो कमजोर है। और फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मजबूत जो है हमारा मेंटल स्ट्रेंथ होता है, हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है। तो ये हमारी आज की स्टोरी रही। थोड़ा सा इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आप लोगों से मिलते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ।